सभी क्यों गारंटी बोलते हैं? मोदी जी की गारंटी मतलब मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी से भी ऊपर गारंटी, है ना? सबसे बड़ी गारंटी। लेकिन उनको देख के ही क्यों अब कांग्रेस ने वोटों के लिए ये बोला कि जो गारंटी है कांग्रेस देता है, 50% महिलाओं को आरक्षण दे, पहले क्यों नहीं महिलाओं के बारे में सोचा? 10%, 5% क्यों नहीं महिलाओं के लिए किया? क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं किया? तब कहाँ थे? कांग्रेस कहाँ थी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ऐसे फैसले ले लिए जिससे बहुत से लोग खुश और बहुत से लोग नाराज हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर में हैं तो जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग खुश हैं सीएए के बाद, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं, बहुत से लोग नाराज भी हैं, जिसमें बात करते हैं महबूबा मुफ्ती की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि रमजान से पहले मुसलमानों को जो है सीएए का तोहफा दिया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है रितिका त्रेहन जी हैं, इनसे बात करते हैं। बीजेपी से हैं, स्टेट चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर की। मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, देश के प्रधानमंत्री जी ने काम बहुत सारे किए, लेकिन सीए की अगर हम बात करें, जहां पर बहुत से लोग उनकी तारीफ कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत से लोग अब ये कह रहे हैं एक ही कम्युनिटी को क्यों मतलब छोड़ा गया। सीए की अगर बात करें तो जब सबको लिया गया था, उन्हें क्यों नहीं लिया गया? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किसी एक के लिए नहीं सोचते, वो सबके लिए सोचते हैं। उनका जो नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में मोदी जो गवर्नमेंट है, वो पूरी की पूरी एकजुट होकर काम करती है, ग्रास रूट लेवल पे काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। और आप कह रहे हैं कि किसको नहीं लिया गया शायद? सिर्फ एक कम्युनिटी ही है जिसे नहीं लिया गया, तो लोगों का ये कहना है कि उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों छोड़ा गया? जी, मैं ये बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो हमारे जितने भी भाई-बहन हैं बांग्लादेश से, जो हमारी रोहिंग्या जो यहाँ पर हैं, आप उनको देख लीजिए। जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको हमने लिया है, मोदी सरकार ने उनको उनके लिए बोला है क्योंकि जो मेजरली जो वहाँ पर अच्छा खासा कमा रहे हैं उनको लेने का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना क्योंकि वो उनके उनके लिए तो सब कुछ है, उनके लिए दुकानें हैं, उनके लिए इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस खुले हैं, उन्होंने सब कुछ उनके पास सब कुछ है। लेकिन जो छोटी माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए क्या है? मुझे बताएँ। उन्हीं को इसीलिए मोदी जी ने उन्हीं के लिए सोचते हैं जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए। अगर सारों को यहाँ पे लेके आएँगे तो हमारे जो यहाँ पे रोहिंग्याज़ हैं, वो कहाँ पे जाएँगे? आप बताइए। उनको कौन जॉब देगा? कहाँ इतनी जॉब्स आएँगी भी कहाँ से? हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी जॉब्स, कितने लोगों को सबको देनी है ना हम सबको, लेकिन किसको दे सकते हैं? मेरा अब आप नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जिस तरह से आपने कहा कि वो सबके बारे में सोचते हैं। लेकिन अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि सीए पास कर जो है साफ तौर पर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कहीं न कहीं मोदी जी अपना वोट इकट्ठा कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जीते-जिताए हैं। वो इसलिए क्योंकि अब खाली हमारे प्रदेश, हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजता है। मोदी जी का गुणगान होता है, उनको विश्व गुरु के नाम से आजकल जाना जाता है कि हमारे जो मोदी जी हैं, उनके जैसा नेतृत्व हर प्रधानमंत्री का होना चाहिए। तो उनको वोट की ज़रूरत नहीं है। वो जो चीज़ करते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए करते हैं, हमारे छोटे तबके के लिए करते हैं, हमारे भाई-बहनों के लिए जितने भी हमारे भाई-बहनों को ज़रूरत है, हमारी महिलाएँ जिनके लिए आज तक कभी भी कोई ऐसा 70 सालों में प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं, जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए, हमारे लिए कुछ सोचा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे मोदी जी ही हैं, महिलाओं के लिए जिन्होंने इतना कुछ उनको 33% का आरक्षण दिया हो। इतनी योजनाएँ जो महिलाओं के लिए निकाली हैं, वो मोदी जी ही हैं। लेकिन इससे पहले कई सरकारें आईं और गईं। किसने सोचा? महिलाओं के लिए किसी ने सोचा? आप मुझे खुद बताएँ। आप एक पत्रकार हैं, एक बहुत ही जाने-माने पत्रकार हैं। आप बताएँ, किसी ने भी महिलाओं के लिए सोचा? किसी ने भी हमारे छोटे तबके के जो हमारे भाई-बहन हैं, उनके लिए कोई स्कीम्स निकाली, कोई पेंशन्स निकाली, कोई ऐसी चीज़ें की, जो आज मोदी जी या मोदी गवर्नमेंट कर रही है? आप 33% आरक्षण की बात कर रही हैं, मैं आपको वो भी बता दूं, जो महिलाओं का 33% आरक्षण है, वो भी लागू हुआ नहीं है, वो भी लागू होना है। तो उसे होने में वक्त लग जाएगा, चीजें बोलने में, चीजें करने में और चीजें इम्प्लीमेंट होने में काफी वक्त लगता है। जी, ये तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है। लगने को अगर हो सकेगा तो क्या पता, यू नेवर नो,
इस बारी भी अगर इलेक्शंस जब भी हमारे असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, इस बारी भी हो सकता है। लेकिन ये सारा ऊपर मोदी जी ही सब कुछ डिसाइड करने वाले नहीं हैं। ये ऊपर हमारे प्रेज़िडेंट मैम हैं, वो डिसाइड ऑनरेबल प्रेज़िडेंट हैं, वो डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट पूरी की पूरी है, वो डिसाइड करती है। वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, वो सब डिसाइड करते हैं। तो ये खाली मोदी जी पर नहीं डिपेंडेंट रहता है सब कुछ। आप एक स्त्री हैं, आप अपना घर भी चलाती हैं। मेरा एक सवाल रहेगा आम जनता से, आपने कहा महिलाओं के बारे में सोचा। जो खाने वाली थाली है वो गरीब की दिन-प्रतिदिन महँगी होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही चुनावों का सुना भारत आटा आ गया, भारत दाल आ गई, भारत चावल की अगर हम बात करें वो भी आ गए। लेकिन अब रातों-रात पेट्रोल और डीज़ल जो है वो 2-2 रुपए सस्ता हो गया। तो कहीं न कहीं जनता ये नहीं कहती कि ये चुनावों के लिए सब बिल्कुल भी चुनावों के लिए नहीं है। इतनी चीज़ें जो पहले सस्ती हुई हैं, जो मोदी जी ने गरीबों के लिए किया है, जो इतना देर से राशन चल रहा है गरीब बहन-भाइयों के लिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो इतना कुछ चल रहा है, वो तो वोटों के लिए नहीं था ना। वो तो पहले से था। लेकिन जैसे-जैसे हमें जैसे-जैसे गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ सस्ती मिलती है, जहाँ से भी मिल पाती है, वो लोगों के लिए सहूलियत के अनुसार सस्ती कर देते हैं। जी, आखिर में मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगी। सवाल ये है कि मोदी जी की गारंटी थी, बट अब कांग्रेस की गारंटी मतलब पत्थर की लकीर भी आ गई है और वो भी 5 चीज़ें जो हैं वो महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें, आंगनवाड़ी के लिए लेकर आए हैं, सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स लेकर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 50% रिज़र्वेशन जो है वो महिलाओं को दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की गारंटी भी अब काम आने वाली है लोगों के? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोदी जी को देखकर ही सभी क्यों गारंटी बोलते हैं। मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी से भी ऊपर बड़ी गारंटी, गारंटी। है ना? सबसे बड़ी गारंटी। लेकिन उनको देख के ही क्यों अब कांग्रेस ने वोटों के लिए ये बोला कि जो गारंटी है कांग्रेस देता है, 50% महिलाओं को आरक्षण दे, पहले क्यों नहीं महिलाओं के बारे में सोचा? 10%, 5% क्यों नहीं महिलाओं के लिए किया? क्यों नहीं किया? तब क्यों नहीं किया? तब कहाँ थे? कांग्रेस कहाँ थी? एनसी कहाँ थी? कांग्रेस कहाँ थी? ये सरकारें कहाँ थी? तब तो नज़र कोई नहीं आया। जब मोदी जी की गारंटी आई, तब सबने अपनी गारंटी और वोट लेने के लिए इलेक्शंस के समय सबको गारंटी याद आ गई। चलिए मैं आपको बता दूँ एनसी कहती है कि जो 3 सीटें हैं कश्मीर की उन पर वही जीत हासिल करेंगी मतलब कमल दूर-दूर तक नहीं होगा कश्मीर में। बिल्कुल कमल ही होगा। आप देखिएगा, आज मैं भी यहाँ हूँ, आप भी वहाँ हो, कमल ही खिलेगा, हर जगह कमल खिलेगा। कश्मीर में। जी, बिल्कुल। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर ऋतिका तहरण जी थी मेरे साथ, इन्होंने कह दिया कि कमल ही खिलेगा। लेकिन ये आने वाला वक़्त बताएगा और कल जो है वो डेट्स भी अनाउंस हो जाएँगी कि लोकसभा चुनाव जो हैं वो पूरे भारत में कब होने वाले हैं। लोकसभा चुनावों को देखकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन अब राजनीति को देखने का एक अलग तरह से मज़ा भी आ रहा है क्योंकि हर कोई जो है वो अब गारंटी से ही सही लेकिन आगे तो बढ़ रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा और असेंबली चुनावों में जो है वो जीत कर कौन आता है और उसके बाद में देश की कमान जो है वो किसके हाथों में आती है। उसके लिए जो है आप भी देखते रहिएगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है और हम भी देखते रहेंगे।